स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, जीओबी का जिला वार आवंटन जारी कर दिया गया है। लंबी चौड़ी आवंटन है। ऐसे नवंबर का भुगतान बिल्कुल अंतिम चरण में चल रहा है। कुछ जिलों को छोड़ दे जो बिल्कुल जैसे मधुबनी, बांका जो पिछड़े हुए रहते हैं भुगतान में, अन्य जिलों में जो है भुगतान की प्रक्रिया बिल्कुल त्वरित गति के साथ लगभग 538 जिलों में से लगभग 400 प्लस जिलों में भुगतान की खबर है। 400 प्लस ब्लॉक में और नियोजित शिक्षकों को वित्तीय लाभ प्रमोशन का पत्र जारी किया गया है और कई बार होते रहे लेकिन मिल नहीं पाता है। 75% उपस्थिति नहीं तो जिला आकर करना पड़ेगा। हेडमास्टर और शिक्षकों को VC नियोजित शिक्षकों को योगदान की तिथि से EPF के साथ साथ ग्रेजुएटी का लाभ भी मिलेगा और DP और संवर्धन कोर्स मिलाकर के DLED के बराबर होगा। DLED अभ्यर्थी कर ले ये काम, नहीं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। शिक्षा विभाग के प्रमुख हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो आवंटन जारी किया गया है, कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ बिहार अलॉटमेंट डिटेल्स अक्रॉस हेड टू HOA, यानी कि यहाँ पर जारी कर दिया गया है। इस बार जो है थोड़ा सा अलग तरह का जो है ये आवंटन दिख रहा है। फिलहाल अभी लंबी चौड़ी यहाँ पर आवंटन दिखाई पड़ रही है और जीओबी का आवंटन इसको कहा जा रहा है, लेकिन अभी भी इस पर जो है थोड़ी सी शक संदेह लग रही है। कंप्यूटर जनरेटेड ये लंबी चौड़ी लिस्ट जारी की गई है। सभी जिलों का इसमें नाम है, बिल्कुल बेगूसराय, भागलपुर, लखीसराय, सभी जिलों का नाम है, 38 जिलों का नाम है। तो ये जीओबी का आवंटन जारी कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, प्राथमिक शिक्षा निदेशक से ये पत्र जारी किया गया है कि जो DPE पास अभ्यर्थी हैं और उन्होंने 6 महीने का संवर्धन कोर्स कर लिया है तो वो DLED के बराबर हैं। DLED के बराबर हैं, बिल्कुल DLED के बराबर हैं। DPE प्लस 6 माह का कोर्स बराबर DLED, यहाँ पर ये दिया गया है बिल्कुल। तो इसको बिल्कुल देख लेते हैं। और नियोजित शिक्षकों को 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। खास करके जीओबी की बात हो रही है, चाहे दीपावली हो, छठ हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, अब उनको वेतन भुगतान का रास्ता साफ है क्योंकि उनका आवंटन जारी कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं 1 to 12 के छात्रों के लिए तो साप्ताहिक और मासिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बिल्कुल कड़ाई के साथ सभी पहलुओं को ध्यान रखा जा रहा है। और BPSC के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में DLED के डिटेल्स को डालना है लॉगिन करके, और DLED का डिटेल्स 18 तारीख तक का यानी कि टाइमलाइन दिया गया है। यदि आप अपना DLED का डिटेल्स नहीं डालते हैं 18 दिसंबर तक तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। जी हाँ फ्रेंड, क्योंकि 18 माह का जो सेवाकालीन DLED है वो बिल्कुल सेवा में रहने के लिए था, उससे आप कोई एक्स्ट्रा लाभ नहीं ले सकते हैं। इस बाबत ये डाला गया है। जी हाँ फ्रेंड, और यहाँ पर ये बता दें 1 to 3 में मंगलवार को कार्यरत शिक्षकों की विवरणी उपलब्ध कराने की बात कर दी गई है। दिसंबर माह के अंत तक घोषित होने की संभावना है। इस उपरांत इस निष्कर्ष निकाला जाता है कि पदस्थापना किया गया है। इसके लिए आवश्यक है कि वर्तमान स्थिति में कक्षावार और संकायवार कितनी शिक्षकों की जरूरत है। उपरोक्त के आलोक में इस पत्र के साथ जो है बिल्कुल डिटेल्स सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को देना है। इस बाबत जो है कि कितने संख्या में शिक्षक हैं, और यहाँ पर DLED को जो है यहाँ पर बताया गया है कि DLED का जो डिग्री 18 माह का जो किया गया था वो जो है यहाँ पर DLED किया गया। उनके प्रत्यक्षर प्रमाण पत्र की मान्यता प्रारंभिक विद्यालयों में नियोजन के लिए मान्य नहीं है। 18 माह का DLED यहाँ पर देख रहे हैं, 18 माह का DLED जो है प्रशिक्षण का प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन के लिए मान्य नहीं है। तो जो भी शिक्षक अभ्यर्थी जो DLED किए थे प्राइवेट विद्यालयों से, तो वो वहाँ पर सिर्फ नौकरी कर सकते हैं, या जो जुगाड़ टेक्निक से किए थे तो उनको काफ़ी जोर का झटका लगा है। पहले वो ये मान रहे थे कि हमने बहुत आसानी से जो है ट्रेनिंग ले ली। यहाँ पर भागलपुर से एक पत्र निकला है जो कि बेतिया का पुनरावृत्ति है। कहीं ना कहीं इसमें कहा गया है कि यदि 75% आपके छात्र उपस्थित नहीं होते हैं, ऐसा रिपोर्ट आता है, निरीक्षण के क्रम में पाया जाता है, तो आप HM को जो है बिल्कुल VC में जिला आना पड़ेगा। एक बड़ा जिला है भागलपुर और उसके सुदूर प्रखंडों से हेडमास्टर VC के लिए जिला आएंगे, तो ये कहीं से अनुचित नहीं है। फिलहाल अनुचित और उचित कुछ नहीं, अभी शिक्षा विभाग में बिल्कुल तुगलकी फरमान का दौर जारी है। और इसी की कड़ी में ये एक कड़ी है कि जो है बेतिया यानी चंपारण की पुनरावृत्ति की गई है। 75% उपस्थिति नहीं होने पर प्रधानाध्यापक को लगाना होगा जिला में VC के लिए।
हाजिरी और यहाँ पर सीनियरिटी में सबसे आगे के पाठक बिहार के मुख्य सचिव का उनको प्रमोशन में उनको लाभ मिल सकता है। इसकी ये सरगर्मी तेज हो गई है और चारों तरफ से खबर निकल करके आ रही है। आमिर सुबहानी जो मुख्य सचिव है रिटायर करने जा रहे हैं 2024 में, और ईपीएफ से 25,000 तक का पेंशन की बात चल रही है, कैपिंग हटाने की बात चल रही है। फिलहाल कैपिंग हट जाती है तो 25,000 तक का पेंशन मिल सकता है नियोजित शिक्षकों को। साथ ही साथ ग्रेजुएटी जो कि 1997 से ही ग्रेजुएटी देने का आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को। निजी स्कूल के शिक्षकों को यहाँ पर ये छपा है कि 1997 से ही देना है ग्रेजुएटी का लाभ। तो इस बाबत भी जैसे ही ईपीएफ की बात हुई है तो 1997 से ग्रेजुएटी देने की भी बात हो गई है। ग्रेजुएटी के द्वारा जो है नियोजित शिक्षकों को यदि उनकी सेवा 15 साल तक रहती है तो लगभग उनको सेवांत लाभ 5 लाख प्लस मिलेगा। सेवांत लाख यदि 15 साल की सेवा होती है तो 5 लाख प्लस मिलेगा। और इसका कैलकुलेशन जो है बिल्कुल जो है ज्वाइनिंग डेट से करना है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए जो उनके द्वारा जो डिसीजन दिया गया उनको पढ़ करके सुना दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेजुएटी का भुगतान संशोधन कानून 2009 के प्रावधानों को पूर्व तिथि से लागू करने को ठहराया वैध, यानी कि 2009 का जो कानून है उसके पूर्व तिथि से ही लागू किया जाएगा। 1997 अप्रैल के तिथि से इसको लागू करने की बात कही गई है। यहाँ पर जो शिक्षक के द्वारा डाला गया था हेडमास्टर के द्वारा कि उनको नहीं देना है ग्रेजुएटी, प्राइवेट स्कूल के टीचर थे तो उनको भी ग्रेजुएटी दिया गया है। तो नियोजित शिक्षकों के लिए भी ग्रेजुएटी मिलना चाहिए। इसके लिए जो भी तकनीकी दिक्कतें हैं इस पर संघ को भी और विभिन्न शिक्षकों को भी बिल्कुल विचार करना चाहिए। निजी स्कूलों की याचिका खारिज, 6 हफ्ते में शिक्षकों को ब्याज सहित ग्रेजुएटी का भुगतान करने का आदेश, और यहाँ पर ब्याज सहित ग्रेजुएटी भुगतान करने का आदेश दिया है। और नियोजित शिक्षकों को यदि ब्याज सहित ग्रेजुएटी मिला तो काफ़ी ज़्यादा ग्रेजुएटी मिल जाएगा। नियोजित शिक्षकों को मिलेगा पेंशन, ग्रेजुएटी होगा प्रमोशन। तो यहाँ पर भी ग्रेजुएटी से संबंधित खबरें निकल करके आ रही है कि नियोजित शिक्षकों को ग्रेजुएटी मिलेगा, लाभ मिलेगा। और लोकसभा में भी इसकी जो है इस बिल पर सहमति बन गई है। और ऐसे मद से जो है लगभग सभी जिलों में भुगतान हो रहा है। और प्रमोशन का भी पत्र नियोजित शिक्षकों के लिए जारी किया गया है। लेकिन फिलहाल प्रमोशन के पत्र जारी हुए हैं, चाहे सहरसा हो, चाहे मधेपुरा हो, चाहे बक्सर हो, कई जिलों से, लेकिन प्रमोशन अल्टीमेटली मिल नहीं पाया है। चाहे 12 वर्षीय प्रमोशन बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड का हो, स्नातक ग्रेड से हेडमास्टर में तो प्रमोशन के लिए सरकार भूल ही गई हो, या 50% सीट को भरने का बात हो। फिलहाल बीपीएससी के में नशे में सरकार मदमस्त और चूर है और बीपीएससी को ही अपना बिल्कुल ढाल बना करके शिक्षा विभाग के बेहतरनी को पार करने का प्रयास कर रही है। आज के अंक में इतना ही। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जी हाँ फ्रेंड, न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, अच्छा लगता है। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा बिल्कुल डंके के चुप पर सभी खबरों को देखता है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।